अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अजीज़। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना होम मिनिस्टर महमूद अली साहब प्रेस मीट करते हुए ये कह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईद की नमाज़ घर पर ही पढ़ें। अगर आप किसी वजह से मस्जिद जाना चाहते हैं तो ये चीज़ का ख्याल रखें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें और दूर हटकर नमाज़ पढ़ें। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अरबाज की ये रिपोर्ट। आज ईद उल जुहा के ताल्लुक़ से GHMC कमिश्नर और तमाम जोनल ऑफिसर को बुलाया गया था। ख़ास तौर से ईद के 3 दिन जो कुर्बानी दी जाती है उसके लिए साफ़ सफाई इंतज़ाम के लिए तेलंगाना बनने के बाद कोई भी फेस्टिवल हो और ख़ास तौर से बकरीद में चूँकि कुर्बानी दी जाती है, काफ़ी साफ़ सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। तो GHMC हमेशा से अच्छा काम करती आ रही है। इस मरतबा फिर उन्हें हिदायत दी गई कि कमिश्नर साहब को और तमाम जोनल कमिश्नर्स को कि अपने अपने एरिया में साफ़ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि इस मरतबा करोना है। करोना एक ऐसा डिसीज़ है जो लोगों से लोगों तक फैलता है और जो ख़ास तौर से डिस्टेंस अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये बहुत डेंजर रहता। तो इसलिए हुकूमत की तरफ से बहुत से प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। रमज़ान में भी प्रिकॉशन लिए गए थे। काफ़ी दिन तक लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के अंदर काफ़ी प्रिकॉशन लिए गए। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ख़ास तौर से मस्जिदों में, मंदिरों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में बहुत अच्छी तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हिदायत दी गई और लोग मेंटेन भी कर रहे हैं। मस्जिद में लोग जो है 5-6 फीट, 4-4, 5-5 फीट छोड़कर जानिमाज़ रखकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस मरतबा चूँकि बकरीद की ईद उल जुहा को जो नमाज़ पढ़ी जाती है, ईद की नमाज़, तो मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप मैक्सिमम अपने घरों में नमाज़ पढ़िए और जो लोग मस्जिद जाते हैं तो वो लोग थोड़ा सा फासला मेंटेन कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास फ़िज़िकल डिस्टेंस की बड़ी अहमियत है और कोरोना फैलता है फ़िज़िकल डिस्टेंस नहीं रखने पर। और ख़ास तौर से आपके हाथ है हमेशा साफ़ करते रहिए, सैनिटाइज़ कीजिए, साबुन से हाथ धोइए और ख़ास तौर से कुर्बानी के अंदर जो गोश्त तकसीम करते हैं उसमें फ़ासला मेंटेन कीजिए और जो गोश्त कटवाते हैं वहाँ पर भी क़स्साबों से थोड़ा फासला मेंटेन कीजिए। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है। और ख़ास बात एक कहना चाहता हूँ कि ईद की नमाज़ के लिए बहुत आप एहतियात कीजिए। आपके घर में नमाज़ पढ़िए या घर के करीब छोटी बहुत मस्जिद है तो अव्वल वक्त जाकर आप जो भी आपका जानिमाज़ साथ ले जाइए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके नमाज़ पढ़िए। मगर कोरोना की वजह से रमज़ान में भी ईदगाहों में नमाज का एहतमाम नहीं किया गया और इस मरतबा भी ईदगाहों में एहतमाम नहीं किया जा रहा है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप लोग उसका जो भी कोशिश हो सके, मतलब आप घरों में नमाज़ पढ़िए, उससे थोड़ा सा हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके साथ में चलिए। और जितने ईदगाह है तेलंगाना के अंदर, तमाम ईदगाहों में इस मरतबा रमज़ान की तरह जो है एहतियात किया जा रहा है। ईदगाह में बहुत से लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं। हैदराबाद में तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। उसकी वजह से लोग एक जगह के रहने पर कोरोना फैलने का अंदेशा है। आपकी सेहत के लिए ये प्रिकॉशन लिया गया है। इस मरतबा भी रमज़ान में जिस तरह ईदगाहों में नमाज का एहतमाम नहीं किया गया था, इस मरतबा भी नहीं किया जा रहा है। आप तमाम लोग इसके साथ कोऑपरेट कीजिए। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, यकीनन कुर्बानी हम पर फ़र्ज़ है। हम ज़रूर इस कुर्बानी को अंजाम पाएँ, मगर एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो तमाम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ है। जहाँ पर भी कुर्बानी का जानवर लाया जा रहा है, जहाँ जहाँ दिक्कत है, पुलिस को हिदायत दी गई है कि आवाम का साथ दें। थोड़ा सा गायों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है कि गाय काटना नहीं चाहिए। उसके लिए हमारे काफ़ी लोग 2-3 साल से 4 साल से मुसलसिल गाय की कुर्बानी से गुरेज कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, मैं भी उनका वेलकम करता हूँ। दूसरे जानवर ज़रूर कुर्बान दीजिए और दूसरा जानवर अगर आप ख़रीद कर ला रहे हैं, आपके साथ हमेशा पुलिस ताउन करेगी। अगर गाय लाएगी तो यकीनन उसके ऊपर इजाज़त नहीं है, रोका जाएगा। मगर गाय के अलावा दूसरे जानवर लाएंगे तो उन्हें पुलिस आपके साथ बराबर सपोर्ट करते हैं, आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। मगर मेरी आपसे गुजारिश है, जो भी जानवर आप जिस बाज़ार से ख़रीदते हैं वहाँ का सर्टिफिकेट, साथ में जो वेटनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट एक होता है वो साथ रखिए। क्योंकि जब कमेले में भी, स्लॉटर हाउस में भी जानवर कटते हैं तो वेटनरी सर्टिफिकेट के साथ ही कटते हैं। तो वेटनरी सर्टिफिकेट हर जानवर के साथ होना ज़रूरी है। जो लोग दूर से जानवर ख़रीद कर ला रहे हैं वो ज़रूर वेटनरी सर्टिफिकेट हासिल कीजिए ताकि किसी जगह आपको तकलीफ ना हो। अक्सर लोगों को आइडिया नहीं है कि अरे बाज़ार से ख़रीदते हैं, बाज़ार की चिट्ठी रख लेते हैं, मगर वेटनरी डॉक्टर बाज़ार में होता है, उससे एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट लीजिए, लेने के बाद ही जानवर ख़रीदे। ये मेरी गुजारिश है।
और तमाम भाइयों से मेरी यही गुजारिश है कि जो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से पूरे इंतज़ाम रहेंगे साफ़ सफाई के। अभी मैं कमिश्नर साहब से भी यही कहा हूँ, GHM कमिश्नर से, कि जितना हो सके आप साफ़ सफाई पर ध्यान दीजिए। मगर मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकली तेलंगाना बनने के बाद, नहीं तो इससे पहले बकरीद के ईद के दिन 2-2 दिन तक सफाई होती थी, और शाम तक मुकम्मल सफाई हो रही है। तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप भी अपने घरों में साफ़ सफाई का अच्छा एहतमाम कीजिए ताकि किसी वजह से कोई गंदगी ना फैले। और कोरोना से जितना एहतियात है आप ज़रूर कीजिए, और डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन कीजिए, मास्क ज़रूर लगाइए और हाथों को ज़रूर साफ रखिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।